पिछले दिनों बारिश के ज़रिए बारिश इतनी आसपास हो रही है, मुंबई वगैरह और दीगर शहरों के अंदर बहुत सारी हादसे पेश आए। जो बिल्डिंगें जिनकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, जिसका उसको अब डेमोलिश करके उसको फिर से बनाना चाहिए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो या कॉरपोरेशन की इमारतें हो। कई दिनों से पिछले 1-2 साल पहले, 1 साल पहले भी वो विषय आया था। जो आशा नगर के हमारी जो सफाई कामगारों की जो कॉलोनी है, 3-4 बिल्डिंगें हैं, वो 5 बिल्डिंग करीब है, 4 या 5, 78 के अंदर उसको और हमारा फायर ब्रिगेड जो तोड़ दिया गया, जो उसको डेमोलिश कर दिया गया। दोनों बिल्डिंग का एक ही टेम भाई शब्बीर अहमद मरहूम के टेम में वो फायर ब्रिगेड और सफाई कामगार की बिल्डिंग बनाई गई थी। उस वक्त के गवर्नर सादिक साहब थे महाराष्ट्र के, उनको ला करके इसका उद्घाटन किया गया था। और पिछले दिनों कुछ साल पहले ही आप लोग देख रहे होंगे कि जब आगर रोड से गाड़ी गुजरती थी तो बिल्डिंग वो हिलती थी, कौन सी, फायर ब्रिगेड की। इसीलिए वो धोखेदायक हो गई थी। इसके लिए उसका भी स्ट्रक्चर ऑडिट आया और फिर उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से उसका स्ट्रक्चर ऑडिट करा दिया गया कि भाई वो सही है, यानी उसको कितने दिन उसको और इस्तेमाल कर सकते या उसको डेमोलिश करना चाहिए। तो बाकायदा उसको तोड़ दिया गया और इसका नंबर था। लेकिन मैं आप लोगों के ज़रिए, आप लोगों की ओर से शहर के कुछ राजकीय लोगों को ये गुजारिश करूँगा कि कुछ विषय छोड़ के राजकारण करना चाहिए। जब कॉरपोरेशन ने पूना के लोगों से गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर ऑडिट करने वाले आर्किटेक्टों से उसका स्ट्रक्चर ऑडिट करवा लिया, उसका रिपोर्ट कॉरपोरेशन के पास है, और अब उसके लिए अगली कार्रवाई बहुत जल्दी होने वाली है। 7 दिन का उनको नोटिस भी दे चुके हैं। मैं समझता हूँ आज आशा नगर के कुछ लोग, पुलिस डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन के लोग भी उनको बोलने के लिए जाएंगे। 2-3 मरतबा वहाँ कॉरपोरेशन ने बोर्ड भी लगाया कि ये इसके ऊपर अब कार्रवाई होने वाली, आप लोग इसको खाली करो, लेकिन वो बोर्ड भी तोड़ दिया गया। अभी आज ही प्रभाग अधिकारी आके बता रहा था मेरे को, क्योंकि वहाँ कोई माली नुकसान नहीं होने वाला है। वहाँ अगर कल अभी मालोनी के अंदर, मुंबई के मलाड मालोनी के अंदर बिल्डिंग गिर गई, कितने लोग इंतकाल हो गया। सूरत वगैरह गुजरात में गिरी, बम्बई के अंदर पहले कई हादसे हुए, घाटकोपर में हुए, कुर्ला में हुए, दीगर शहरों में होते ही जा रहे हैं। और यहाँ भी अगर कभी भी अगर बहुत ज़ोर में हवा पानी जब चली तो देखो आप लोग पीछे भी किसके पत्थरे उड़ गए, किसके दीवारें गिर गई, है ना। ऐसे कई हादसे छोटे मोटे मालेगांव के अंदर भी हुआ है। क्योंकि ये अगर यहाँ कुछ हो गया कल, खुदा न खास्ता, तो एक बड़ा हादसा होगा, क्योंकि 128 परिवार उसमें रहते हैं। और बाजू में बिस्मिल्लाह नगर की एक बहुत बड़ी बस्ती है, उसको जैंट है, एकदम जुटी हुई है। कल अगर बिल्डिंग गिरी तो खाली बिल्डिंग के लोगों का नुकसान होगा, इसलिए बाजू के अंदर जो बस्तियाँ है उनका भी नुकसान होगा। अब आगे एक बस्ती बस गई है, जो मंदिर वहाँ से स्थलांतर कर लिया गया, जैसे हिंदू भाइयों ने, जो उनका मंदिर था, है ना, वाल्मीकि समाज का, उन्होंने वहाँ से उसको लेके चले गए, तो लोग यहाँ बस गए। ठीक है, बस गए, कोई बात नहीं। लेकिन इसके ऊपर अब जा कर के कुछ लोग राजकारण करते हैं। मैं समझता हूँ वहाँ के, जब वो कॉरपोरेशन में अगर लोगों को लेके जाते तो वहाँ रहने वाले तो ओरिजिनल रहते ही, राजकीय कार्यकर्ता को लेके चले जाते, इधर उधर के बैठाते, 1-2 आदमी वहाँ के रहते, जो वो बिल्डिंग में नहीं रहते। अब ये बताओ, वहाँ खाली किसी एक पार्टी के मानने वाले लोग रहते, ऐसा नहीं है। हमारी भी पार्टी के मानने वाले लोग हैं वहाँ पे, हमको भी वोट देने वाले लोग हैं, हमारे भी चाहने वाले लोग हैं, खाली दीगर पार्टियों के नहीं हैं। मैं वहाँ के रहवासी लोगों से भी गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से कि आप लोग राजकीय लोगों के चक्कर में ना पड़ते हुए, आपको जो इंटीमेशन दिया जा रहा है, आपको बाकायदा रहने के लिए ICDP के अंदर आपको वहाँ पे शिफ्टिंग कर दिया जाएगा। आप लोगों को वहाँ पे जा कर के रहना है, और वहाँ भी बिल्डिंगों की पूरी तैयारी हमारे कॉरपोरेशन के लोगों ने कर चुके हैं, है ना। इसके लिए मेरी गुजारिश रहेगी
एक तो किसी ने 25,000 में, किसी ने 30,000 में, किसी ने 40,000 में, किसी ने 50,000 में खरीदा है, जबकि सफाई कामगारों के लिए बिल्डिंग बनाई गई थी 78 में और उनको वहाँ ला करके रखा गया था और उन्होंने धीरे धीरे खाली कर दिए, बेच दिए। कानून ये बोलता है कि सफाई कामगार ने जब बेचने के बजाय उसने कारपोरेशन को ताबा देके जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, लेने वालों की कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन उसके ऊपर मैं फिर यही गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर कोई राजकारण, कोई राजकीय पार्टी, बहुत पढ़े लिखे ग्रेजुएट होशियार लोग इसके ऊपर राजकारण ना करें। उनसे मेरा अपील है कि ऐसी चीज़ के ऊपर राजकारण नहीं करना। कोई एक काम अगर, और उनको खुला थोड़ी छोड़ने वाले हैं, उनको ये थोड़ी बोले खाली कर दो और तुम कहीं और जाओ अपना अपना इंतज़ाम कर लो। कारपोरेशन के पास ऑलरेडी वहाँ पे इंतज़ाम किया गया है, इन्होंने वहाँ जाके खुशी खुशी रहना चाहिए। कल हो सकता कारपोरेशन वहाँ पे PMI योजना का प्रोग्राम रखे, वहाँ पे फिर से प्राइम मिनिस्टर योजना जो चल रही है वो प्रपोजल बना करके वो गवर्नमेंट को भेजेगी। वो जब बन जाएगी तो इन्होंने फिर आ जाना उसमें, फिर उसका जो कुछ रहेगा वो ढंग से कानूनी कार्रवाई करके ले लेना आप लोग। ये तरीका उसका रहेगा। लेकिन मैं देखता हूँ शहर के अंदर काम तो करना इनके लोगों को आता नहीं, काम ये लोग कुछ करते ही नहीं। लेकिन कोई अगर समझो कोई विकास काम हो रहा, डेवलप काम हो रहा, तो उसके अंदर कैसे अड़थड़ा लाए, कैसे उसको रोका जाए, यही काम मालेगांव शहर के अंदर 40-45 बरस से चल रहा है। जो जूने थे वो भी यही करते थे, नवे आए वो भी वही कर रहे हैं।